इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो ये आइट्स एक्सेप्ट करती है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5। हाय एवरीवन, दिस इज फरहान अहमद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यूके की आपके साथ अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके जाना चाहते हैं और उनकी प्रेफर्ड लोकेशन वेल्स है। मैं वेल्स से रिलेटेड टॉप 3 यूनिवर्सिटीज को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको आसानी हो डिसाइड करने में कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है वेल्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरती है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कस करते हैं उस यूनिवर्सिटी को। बैंगर यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, दैट इज एस्टैब्लिश इन 1884 और ये लंदन से 3.5 आवर के डिस्टेंस पे है और मैनचेस्टर से ये 2.5 आवर के डिस्टेंस पे है। इफ यू टॉक अबाउट इट्स रैंकिंग तो गार्डियन 2024 के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड टॉप 54 यूनिवर्सिटीज में आती है और इसी तरह इसकी रैंकिंग है गाइड टेबल लीग के अकॉर्डिंग ये 52 टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो ये यूनिवर्सिटी 60% एक्सेप्ट करती है। अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में 60% मार्क्स हैं तो आपका इजीली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और आपका सेकंड डिवीजन मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो ये यूनिवर्सिटी आइट्स और पीटी एक्सेप्ट करती है। आइट्स के लिए आपको चाहिए 6 ओवरऑल और नॉट लेस देन 5.5 और पीटी में चाहिए आपको 56 ओवरऑल और नॉट लेस देन 51। ये यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट करती है और इस मतलब इसमें लैंग्वेज सर्ट में आपका मिनिमम 30 तक भी एक्सेप्ट हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी की अगर आपके पास कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आपने कोई आइट्स पीटी नहीं किया हुआ, तो इस यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात यह है कि ये एमओआई भी एक्सेप्ट करती है। एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज जो कि काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आती हैं, वो ये यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज का एमओआई भी एक्सेप्ट हो जाता है विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट। अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी की फीस है 18,500 से 19,500 तक और ये स्कॉलरशिप देती है 3,000 पाउंड तक। तो आफ्टर स्कॉलरशिप इसकी फीस बन जाती है 16,500 तक और ये इनिशियल डिपॉजिट लेती है 50%। सेकंड यूनिवर्सिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। इफ वी टॉक अबाउट इट्स रैंकिंग तो ये यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ये टॉप 101 यूनिवर्सिटीज में आती है और गार्डियन 2024 के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी टॉप 54 यूनिवर्सिटीज में आती है। इसी तरह टाइम गुड यूनिवर्सिटीज में 78 टॉप यूनिवर्सिटी है, ये अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ये काफी टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट कोर्स अवेलेबिलिटी तो वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज मास्टर्स के लिए अवेलेबल है, लाइक बिजनेसेस, आर्ट्स, साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, हेल्थ साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। तो इस यूनिवर्सिटी की फीस होती है 17,600 पाउंड से लेकर 19,000 पाउंड तक, जो कि कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है 20%, जो आपकी टोटल फीस होती है उसका 20% ये स्कॉलरशिप देती है और जो कि 3,000 से 3,500 पाउंड तक बन जाता है। इसी तरह इसका इनिशियल डिपॉजिट इस यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान से पे करना होता है अपने 50%। अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है 60%। आपके बैचलर में मार्क्स आपके 60% हो तो इस यूनिवर्सिटी में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह 2+2 डिग्री के लिए भी आपको 60% ही मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो ये आइट्स एक्सेप्ट करती है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 और इसी तरह ये पीटी एक्सेप्ट करती है 59 ओवरऑल और नॉट लेस देन 59 ही है। थर्ड यूनिवर्सिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है स्वेंजी यूनिवर्सिटी। ये ओल्ड यूनिवर्सिटी है, 1920 में ये एस्टैब्लिश हुई है और अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो क्यूएस टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में ये इसका नंबर आता है 307 और अकॉर्डिंग टू गार्डियन 2024 इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है टॉप 25 में आती है और इसी तरह कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड के अकॉर्डिंग 37 टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, विच वॉज वेरी गुड रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें तो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करके 65 to 70% तक आपके मार्क्स होने चाहिए बैचलर में, देन आपका इस यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन हो सकता है। इसी तरह अगर हम इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को देखें तो ये आइट्स एक्सेप्ट करते हैं 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5। इसी तरह सम हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज में 6.5 ओवरऑल 6 भी मिनिमम 6 भी एक्सेप्ट करती है। इसी तरह पीटी ये एक्सेप्ट करती है 56 ओवरऑल और नॉट लेस देन 51। अगर हम इसी तरह इसकी फीस स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करें तो इसकी फीस होती है 19,600 पाउंड से लेकर
22,450 पाउंड तक, जो कि कोस्ट टू कोस्ट वेरी करती है। और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है अप टू 4,000। तो आफ्टर स्कॉलरशिप इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली बन जाती है 16,900 पाउंड से लेकर 18,450 पाउंड तक ये फीस इसकी बन जाती है। इसी तरह इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एप्लीकेशन देनी है तो 1 जुलाई इसकी डेडलाइन है। तो जल्द से जल्द आप इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। और इसका इनिशियल डिपॉजिट है 4,000 फॉर कैश। आपने पाकिस्तान से कैश के लिए पे कर। ये मैंने वेल्स से रिलेटेड आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आपके साथ डिस्कस की हैं। इन यूनिवर्सिटीज का आपको ओवरव्यू दिया ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। इसकी डिटेल डेप्थ में आपने नॉलेज लेना तो आप हमारे एंड पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। ओपीका कंसल्टेंट की टीम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और इससे इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और यूके से किसी भी आपने लोकेशन के साथ या कोई और यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन लेनी है आपको प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।